बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए जी, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, इस साखी को सुनकर हमें अपने सतगुरु की अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता, तो कैसे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वह हमें बचाते हैं, वह आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो संगत जी सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य है वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। एक साधारण जीवन जीने वाले वैद्य थे जिनका नाम रामदास था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जिनका दिल भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। सुशीला की एक खास आदत थी कि जब भी घर में कोई सामान की जरूरत पड़ती, वह रामदास को मोबाइल पर मैसेज कर देती थी, जिसमें सारी चीजों की सूची होती थी। रामदास हर सुबह अपनी छोटी सी दुकान खोलते, पहले बाबा जी के चरणों में माथा टेकते, फिर सुशीला का मैसेज पढ़ते और मन में एक गहरी प्रार्थना करते, हे सद्गुरु, मैं आपके भजन कीर्तन को छोड़कर इस दुकान पर आपके आदेश से बैठा हूं। मेरे हाथों से जो कुछ भी होता है वह आपकी कृपा से ही संभव है। रामदास कभी भी मरीजों से फीस की मांग नहीं करते थे। कोई दान देता, कोई नहीं देता, लेकिन एक नियम था, जैसे ही दिन के जरूरी खर्च के पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वे किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे वह मरीज कितना ही धनवान क्यों न हो। उनके चेहरे पर सादगी और विश्वास की चमक हमेशा रहती थी। एक दिन रामदास ने दुकान खोली, बासिरास्ते बाबा जी को प्रणाम किया और सुशीला का मैसेज देखा। आम दिनों की तरह आटा दाल चावल जैसी चीजों की सूची थी, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा लिखा था कि रामदास की सांसें थम सी गईं। सुशीला ने लिखा था, बेटी की शादी 25 तारीख को है, दहेज का सामान चाहिए। रामदास के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू छलक आए। उनकी इकलौती बेटी लक्ष्मी की शादी की बात सोचकर उनका दिल भर आया। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर मन में बाबा जी से प्रार्थना की, हे मेरे सतगुरु, मैं तो एक नाचीज हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? यह काम आपका है, आप ही संभालो। उन्होंने मैसेज में दहेज के सामने लिख दिया, यह बाबा जी का भरोसा है, वे ही करेंगे। दोपहर का समय था, कुछ मरीज आए। रामदास ने दवाइयां दी और अपने नियम के अनुसार पैसे लेना बंद कर दिया। तभी एक शानदार गाड़ी दुकान के सामने रुकी। रामदास ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमीर लोग अक्सर आते जाते रहते थे। मरीज चले गए और एक सज्जन व्यक्ति सूट बूट में दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने नमस्ते की और बेंच पर बैठ गए। रामदास ने कहा, भाई साहब, अगर दवा लेनी है तो स्टूल पर आइए, नाड़ी देख लूं। अगर किसी और के लिए लेने आए हैं तो बीमारी का हाल बताइए। वह साहब मुस्कुराए और बोले, वैद्य जी, मुझे आपने पहचाना नहीं, मेरा नाम रमेश है। मैं 20 साल बाद आपकी दुकान पर लौटा हूं। आपकी यादें मेरे दिल में जिंदा हैं। रमेश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहानी शुरू की, वैद्य जी, जब मैं पहली बार आपके पास आया तो मैं टूटा हुआ इंसान था। मेरी जिंदगी में सुख शांति नहीं थी। मेरी पत्नी और मैं कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे। डॉक्टरों ने हार मान ली थी और मैं हताश होकर लंदन लौट रहा था। उसी दिन मेरी गाड़ी आपके सामने पंचर हो गई। ड्राइवर पहिया ठीक करने गया और मैं गर्मी में खड़ा था। आपने मुझे दुकान में बुलाया और कुर्सी पर बैठने को कहा। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपकी बातों ने मेरा दिल छू लिया। आपने कहा था, बेटा, सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। दवा तो बहाना है, असली इलाज तो भरोसा है।
आपने 2 पुड़ियां वो बनाई, एक मेरे लिए, एक मेरी पत्नी के लिए। मैंने बेदिली से ले ली, क्योंकि मुझे लगा आपकी मेहनत का कुछ तो बदला देना चाहिए। लेकिन जब मैंने पैसे पूछे, आपने मुस्कुराकर कहा, आज का हिसाब पूरा हो गया और कुछ नहीं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन एक ग्राहक ने बताया कि आप बाबा जी के भरोसे चलते हैं। रमेश रुककर सांस ली और बोले, वैद्य जी, घर जाकर जब हमने वह दवा ली तो कुछ ही महीनों में मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। आज हमारे 2 बच्चे हैं और हमारा परिवार सुखी है। हर दिन हम आपकी दुआओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं भारत आया हूं और मेरी गाड़ी अनजाने में आपकी दुकान पर रुकी। शायद बाबा जी की मंशा थी। रामदास की आंखें चौंधिया गईं। वे बोले, भाई साहब, यह सब बाबा जी की कृपा है। रमेश ने आगे कहा, मेरी एक विधवा बहन है जो अपनी बेटी के साथ रहती है। इस महीने 25 तारीख को उसकी शादी है। जब भी मैं शादी का सामान खरीदता, मेरे मन में एक अजीब सा एहसास होता। मुझे लगता था कि किसी और के लिए भी सामान लेना चाहिए। आज समझ आया कि वह एहसास आपकी बेटी लक्ष्मी के लिए था। रामदास के हाथ कांप गए। उन्होंने रमेश को अपना मोबाइल दिखाया, जिसमें दहेज के लिए लिखा था, यह बाबा जी का भरोसा है। रमेश की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, वैद्य जी, यह बाबा जी का चमत्कार है। मैं आपकी बेटी की शादी का सारा दहेज खुद संभाल लूंगा। यह मेरी श्रद्धा का प्रतीक होगा। रामदास के गले से आवाज नहीं निकली। वे बाबा जी की मूर्ति की ओर देखते रहे और मन ही मन बुदबुदाए, हे सतगुरु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। रमेश ने दुकान में मौजूद सभी को प्रणाम किया और बोला, वैद्य जी, आपका धन्यवाद, लेकिन असली धन्यवाद तो उस मालिक का है जिसने हमें जोड़ा। रामदास के चेहरे पर खुशी और आंसुओं का मेल था। वे मन ही मन बाबा जी को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि उनके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि विश्वास और समर्पण ही असली धन है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।